हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी ने जेट के आवेदन की तिथि बढ़ाई, अब 17 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए आवेदन की तिथि को फिर से बढ़ा दी है। अब जेट के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 की रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 18 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो 19 नवंबर से 21 नवंबर शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। मालूम हो कि जेट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी, जो गुरुवार को यह तिथि समाप्त हो गई थी। इधर जेपीएससी ने 384 सहायक प्राध्यापकों को भी प्रमोशन दे दिया है। इनका प्रमोशन काफी दिनों से लटका हुआ था। प्रमोशन मिलने के बाद अब ये स्टेज 1 से स्टेज 2 के प्राध्यापक हो जाएंगे। जिन सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन मिला है उनमें रांची विश्वविद्यालय के 127, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के 14, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 56, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के 25, श्रीदो कान्हू विश्वविद्यालय के 94, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के 60 सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। चक्रवाती तूफान का असर आज भी झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश। 2 नवंबर से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। तो चक्रवाती तूफान मोंथा का जबरदस्त असर झारखंड में दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार चक्रवाती तूफान की वजह से आज 1 नवंबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश होगी। भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 2 नवंबर के बाद आसमान साफ होने के आसार हैं। इसके बाद सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 1 नवंबर को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इधर मौसम विभाग की माने तो 2 नवंबर के बाद मौसम साफ होते ही रात का पारा गिरेगा। राज्य समेत कई जिलों में न्यूनतम पारा 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे कपकपाने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। हिमालय में बर्फबारी हुई तो नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड बढ़ जाएगी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध, बुंडू में उमड़ा आदिवासी जन सैलाब। रांची जिला के बुंडू में शुक्रवार को संपूर्ण आदिवासी समाज 5 परगना क्षेत्र इकाई के तत्वावधान में विशाल आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत एदेल हाथू मुंडा मैदान से हुई, जो बुंडू टोल गेट से निकलकर नगर क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए रांची टाटा राष्ट्रीय मार्ग 33 होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर के सामने पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। पारंपरिक पोशाक और सरना झंडा के साथ लोग नारे लगाते हुए अपने हक और अस्तित्व की रक्षा की मांग कर रहे थे। रैली में शामिल नेताओं का कहना था कि आदिवासी समाज की अस्मिता, भाषा और संस्कृति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रैली की अगुवाई प्रमुख आदिवासी नेताओं में प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा, ज्योत्सना केरकेट्टा और कुमुदिनी प्रभावती ने किया। नेताओं ने मंच से कहा है कि कुर्मी महतो समाज को जनजाति सूची में शामिल करने की मांग पूरी तरह गलत है। इससे आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर खतरा पैदा होगा। प्रेम शाही मुंडा ने कहा है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और हक की रक्षा के लिए अब पहले से ज़्यादा एकजुट है। वही ज्योत्सना केरकेट्टा ने अपने संबोधन में कहा है कि महतो समाज आदिवासियों के हक को छीनना चाहता है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड के 48 मजदूर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के मजदूरों को खाने के पड़े लाले, लगाई मदद की गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने का एक और मामला सामने आया है। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के कुल 48 मजदूर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में पिछले 3 महीनों से बेहद कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे थे उसने उनका वेतन रोक दिया है। इसके कारण उनके पास खाने
पीने तक के पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने भारत सरकार से जल्द वचन वापसी और बकाया मजदूरी दिलाने का गुहार लगाया है। फंसे हुए मजदूरों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें उनके काम का उचित भुगतान नहीं मिल रहा है। एक मजदूर ने वीडियो में बताया है कि हम किसी तरह घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कंपनी हमें जाने नहीं दे रही है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में प्रवासी मजदूरों के फंसने की यह पहली समस्या नहीं है। पहले भी कई मजदूर झांसे में आकर मुश्किल में फंस चुके हैं। अली ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और राज्य में रोजगार सृजन पर ध्यान देने का आग्रह किया है, ताकि मजदूरों को पलायन न करना पड़े। चाईबासा में डायन का आरोप लगा महिला की हत्या शव पुलिया के पास मिला। एक दिन पूर्व घर से बाहर बुलाकर ले गए थे आरोपी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा प्रखंड के बालजोड़ी गांव में अंधविश्वास के चलते एक 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। गांव के ही कुछ लोगों ने महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने इस हत्या के बाद शव को गोलकिरा जाने वाले पुलिया के पास फेंक दिया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिया के पास महिला का शव देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान जमुना पूर्ति 60 वर्षीय के रूप में हुई है। वह अपने छोटे बेटे शिव कुमार पूर्ति, बहू सुखमती पूर्ति और बेटे सूर्यमणि कुंकल के साथ गांव में रहती थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से गांव में उन पर डायन होने का संदेह जताया जा रहा था। गुरुवार देर रात कुछ लोगों ने उन्हें घर से बाहर बुलाया और बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही सोनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने बताया कि प्रथम दृष्टिया यह मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि इस अमानवीय कृत्य में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी तेज। गृह सचिव वंदना डाडिल ने रांची के मोरहाबादी में कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गृह सचिव वंदना डाडिल ने शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान रांची जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। गृह सचिव ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का विस्तार से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया है कि झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 11 से 15 नवंबर तक मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी और रोजगार मेलों के साथ साथ राज्य की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने चाईबासा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को चाईबासा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाल ही में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सकों की कमी को भरने की दिशा में प्रयास जारी है और सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने मामले में सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मंत्री ने विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ऐसी मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विधायक जयराम महतो का बड़ा आरोप, कहा जेएलकेएम को टारगेट कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के डीसी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जेएलकेएम अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्वी सिंहभूम प्रशासन पर जेएलकेएम पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा कि घाटशिला में जब भी जेएलकेएम के बैनर तले कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, पार्टी को तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है। हाल ही में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर रोड शो किए जाने पर भी पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय से नोटिस जारी किया गया। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयराम महतो ने कहा कि बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन झारखंड में केवल और केवल जेएलकेएम को ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान पीएम मोदी से लेकर कई बड़े नेता खुली जीप में या फिर बोनट पर चढ़कर लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को नोटिस नहीं मिलता है, जबकि घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। डुमरी विधायक ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी
विधायक कल्पना सोरेन भी लोग के बीच ऐसे ही जाते हैं, लेकिन उन्हें पूर्वी सिंहभूम के डीसी कोई नोटिस नहीं भेजते। उन्होंने कहा है कि विपरीत दिशा में राजनीति करने के लिए उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। सीधे सीधे उन्होंने प्रशासन पर जेएलकेएम को टारगेट करने का आरोप लगाया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% बढ़ोतरी को सशर्त मंजूरी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों की 4% मानदेय वृद्धि सशर्त मंजूर कर ली है। ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को यह मानदेय वृद्धि वर्ष 2023 से ही मिल रही है, पर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में समिति नहीं बन पाई थी। ऐसे में इन शिक्षकों को अब तक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इन्हें पिछला एरियर समेत अब तक की मानदेय वृद्धि मिलेगी। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने यह आदेश निकाला है। नगर निगम या नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो पाने के कारण सहायक अध्यापकों को वर्ष 2023 से 4% मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। इसकी समीक्षा के बाद सहायक अध्यापकों की 4% मानदेय वृद्धि के लिए तत्काल कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई का निर्णय लिया गया। वेतन वृद्धि से पूर्व उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों का चुनाव होने के बाद दी गई वेतन वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्णतः तत्कालीन है। इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है। पाकुड़ में ग्रामीणों का प्रदर्शन, भू अधिग्रहण का विरोध। NH 333A चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी का आरोप। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा अंचल के करियोडी गांव के ग्रामीणों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 333A के चौड़ीकरण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कुछ घंटों के लिए पाकुड़ दुमका मुख्य पथ को भी जाम कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मनमानी भू अर्जन प्रक्रिया का विरोध करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की है कि भू अर्जन की मनमानी प्रक्रिया को तत्काल रद्द किया जाए, भू अर्जन एक्ट 2013 का पालन हो और पेशा कानून लागू किया जाए। अफ्रीका में फंसे 48 मजदूरों की घर वापसी के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, डीसी को दिए निर्देश। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के कई मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और मदद के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया है। हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए संबंधित जिला उपायुक्तों को तुरंत संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, उक्त मामले की जांच एवं श्रम विभाग के साथ समन्वय बनाकर प्रवासी भाइयों की मदद हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम सोरेन ने हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के उपायुक्तों को सीधे टैग किया है ताकि इस संवेदनशील मुद्दे पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सड़क हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत। पाकुड़ में 8 दिन पूर्व हादसे की हुई थी शिकार। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कालाझोर के पास 22 अक्टूबर की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई बच्ची सीमा मुर्मू की गुरुवार को मौत हो गई। उसका इलाज पश्चिम बंगाल के जंगीपुर बासमती अस्पताल में चल रहा था। शव गांव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे से लिट्टीपाड़ा आमड़ापाड़ा मुख्य सड़क पर सूरज बेड़ा के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय मुखिया और बीडीओ के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा और सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे थे। बीडीओ के आदेश पर मृतक के परिजनों को तत्काल 15,000 रुपये देने और सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने शाम 4 बजे सड़क जाम समाप्त किया। लगभग 2.5 घंटे के इस सड़क जाम के कारण सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध उग्र। सरायकेला में हजारों आदिवासियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में शुक्रवार को मांझी परगना, महाल और सिया दिशोम परगना संगठन की अगुवाई में जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और सरना धर्म कोड को अविलंब लागू करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कुर्मी समुदाय का एसटी सूची में शामिल होने का दावा पूरी तरह से निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से कुर्मी समुदाय आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति, ज्ञापन के अनुसार कुर्मी समुदाय आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, पूजा पद्धति, रहन सहन और सामाजिक ढांचे से मेल नहीं खाता। जनजातीय शोध संस्थान रांची ने भी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि कुर्मी महतो समुदाय को एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता। संगठन ने दावा किया है कि कुर्मी समुदाय की भाषा कुर्माली आर्य भाषा समूह से जुड़ी है और वे स्वयं को शिवाजी महाराज के वंशज बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व में पेशा कानून 1996 का विरोध किया और ओबीसी आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव, पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू, 117 वोटर्स ने दिया वोट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिले के उन सरकारी कर्मचारियों जिन्हें निर्वाचन कार्य में लगाया गया है वे महिला विश्वविद्यालय स्थित फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर रहे हैं। 30 अक्टूबर से मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें 2 दिनों में 117 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले दिन 56 और दूसरे दिन 61 लोगों ने मतदान किया। मतपत्र कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार फैसिलिटेशन सेंटर पर 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 3 और 4 नवंबर तथा 6 से 8 नवंबर तक सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, चालक, कंडक्टर, वीडियोग्राफर मतदान करेंगे। आवश्यक सेवा प्रदाता 5 से 11 नवंबर तक और निर्वाची पदाधिकारी घाटशिला के कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मी 8 से 10 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। वही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 85 प्लस आयु और कम से कम 40% दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहले चरण में 2 से 7 नवंबर और दूसरे चरण में 9 से 10 नवंबर तक होम वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराया जाएगा। मतदान कर्मी मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराएंगे। दुमका में कलयुगी बेटी ने मां को पीट पीट कर मार डाला। दुमका जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टोंगरा थाना क्षेत्र के तारनी गांव के सरमिलिया टोला में एक बेटे ने अपनी सौतेली मां की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टोंगरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी बेटे सुखलाल पुजहर का अपनी सौतेली मां मोंगली पुजहरनी 50 वर्षीय से अक्सर झगड़ा होता रहता था। बीते दिनों किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे हिंसक रूप ले ली। गुस्से में आकर बेटे ने घर में रखे लकड़ी के डंडे से अपनी सौतेली मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने परिवार की मदद से हत्या के आरोपी युवक को रात भर पकड़कर रखा और पुलिस के पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि हत्या के पीछे के असल कारणों का पता लगाया जा सके। टोंगरा थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने की सीपीआई माले की घोषणा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सीपीएम के बाद शुक्रवार को सीपीआई माले ने भी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामू उम्मीदवार सोमेश सोरेन को समर्थन देने की घोषणा कर दी। शुक्रवार को पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जेएमएम उम्मीदवार को समर्थन देने वाला वीडियो जारी करते हुए घाटशिला की जनता से इस उपचुनाव में भाजपा को परास्त करने की अपील की। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि घाटशिला की जनता और समर्थकों से अपील है कि वह झामू प्रत्याशी सोमेश सोरेन को बड़े अंतर से जीत दिलाकर देश भर में यह मैसेज देने के काम करे। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा को घाटशिला में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में झामू के साथ खड़ा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने उम्मीद जाहिर की है कि झामू प्रत्याशी सोमेश सोरेन विजयी होकर घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बोकारो डीसी एसपी ने दिया सीएम को लुगुबुरु राजकीय महोत्सव का निमंत्रण। बोकारो के डीसी अजयनाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से बोकारो जिले के टीटीपीएस ललपनिया में आगामी 4 एवं 5 नवंबर को आयोजित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त अजयनाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह से लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी
जानकारी ली तथा कई अहम निर्देश तथा सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को आयोजन की सफलता के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। लातेहार में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। शुक्रवार को बरकाखाना बरवाडी रेलखंड में बरवाडी रेलवे स्टेशन के 17C फाटक के समीप रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि डाउन लाइन में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त बरवाडी बाजार निवासी अभय कुमार तन्नू के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार और थाना के सब इंस्पेक्टर श्याम नारायण ओझा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचने के बाद रेलवे ट्रैक से शव को हटाया गया और रेल परिचालन को सामान्य किया गया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया है। यह दुर्घटना है या कुछ और, इसकी पड़ताल की जा रही है। मोंथा चक्रवात का असर। हजारीबाग में किसानों को बारिश ने पहुंचाया नुकसान। आलू की फसल पूरी तरह से बर्बाद। मोंथा चक्रवात के प्रभाव से हजारीबाग जिले में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस अनियमित बारिश से आलू की खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से तैयार फसल सड़ने लगी है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार पहले ही लगातार बारिश के कारण आलू की खेती प्रभावित हुई थी। अब दोबारा हुई बेमौसम बारिश ने उन किसानों की उम्मीदें भी तोड़ दी है जिन्होंने किसी तरह कुछ आलू की फसल तैयार की थी। खेतों में पानी भर जाने से आलू सड़ गए हैं और उपज पूरी तरह से खराब हो गई है। किसान राजू कुमार ने बताया कि इस बार की बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। उनका कहना है कि जो थोड़ी बहुत उपज बची भी है उसे किसान मजबूरी में कम दामों पर बेच रहे हैं। बारिश के कारण आलू की आपूर्ति घटने से बाजार में इसके दाम बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर आलू की खेती की थी, लेकिन फसल बर्बाद होने से अब वे आर्थिक संकट में हैं। किसानों ने राज्य सरकार से फसल की बर्बादी पर उचित मुआवजा देने की मांग की है ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सके और कर्ज के बोझ से उबर सके। गुमला बस ओनर एसोसिएशन का विरोध। बसों का परिचालन अनिश्चितकाल तक ठप। गुमला बस ओनर एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार से अनिश्चितकालीन रूप से बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इसका प्रभाव शुक्रवार सुबह से ही दिखाई देने लगा है और गुमला जिले से खुलने वाली सभी बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। दरअसल गुमला जिले के ललित उरांव बस पड़ाव से पहले सभी बसें संचालित होती थी। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने लोहरदगा रोड से जाने वाली बसों का संचालन लोहरदगा रोड स्थित दुंदुरिया सरकारी बस पड़ाव से करने का निर्णय लिया। इस फैसले का विरोध करते हुए बस ओनर एसोसिएशन ने प्रशासन को कई बार अल्टीमेटम दिया। बस ओनर एसोसिएशन का कहना है कि दुंदुरिया से बस संचालन करने से उन्हें ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में उनका आग्रह है कि बसों का संचालन पूर्व की भांति ललित उरांव बस पड़ाव से किया जाए। प्रशासन द्वारा इस मांग को अनसुना किए जाने के बाद एसोसिएशन ने बसों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया। शुक्रवार को गुमला से खुलने वाली लगभग 250 बसें संचालित नहीं हो सकी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। ललित उरांव बस पड़ाव पर जहां आमतौर पर भीड़ रहती थी, शुक्रवार को केवल परेशान यात्री ही नजर आए। हेमंत सोरेन विधायक ममता देवी के घर पहुंच उनके ससुर को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधायक ममता देवी के दुलमी प्रखंड स्थित होहद गांव पहुंची। ममता देवी व उनके परिजनों से मुलाकात की। उनके ससुर स्वर्गीय सरयू महतो के निधन पर दुख जताया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी सरयू महतो को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मालूम हो कि ममता देवी के ससुर सरयू राय का 20 अक्टूबर को निधन हो गया था। वह अपने पीछे पत्नी, 3 पुत्र, 1 पुत्री और 2 पुत्रवधू छोड़ गए हैं। इस अवसर पर आसपास की काफी संख्या में गण्यमान्य लोग भी मौजूद रहे। बागमारा के छताबाद में जमीन धंसी, घर में आई दरारें, प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास की मांग की। धनबाद स्थित बागमारा अनुमंडल के कतरास थाना क्षेत्र के छताबाद इलाके में शुक्रवार को जमीन धंसने की घटना सामने आई है। बालू बैंकर क्षेत्र में एक जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। अटल क्लिनिक के पास एक घर की दीवारों में लंबी दरारें आ गई, जिसके बाद घर के निवासी डरकर बाहर भागे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों का सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी और कतरास पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय निवासी मेवालाल चौधरी ने बताया है कि इस क्षेत्र में कई साल पहले बीसीसीएल द्वारा खनन किया गया था। उनका मानना है कि पिछले 6 महीने से हो रही लगातार बारिश के कारण यह जमीन धंसी है। मेवालाल
चौधरी ने बीसीसीएल प्रबंधन से प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ उन्होंने इन परिवारों को इस असुरक्षित क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने की भी मांग की है। झारखंड के राज्यपाल से शिक्षा मंत्री चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने मंत्री से राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हमारे राज्य में ऐसा शैक्षणिक वातावरण विकसित हो जिससे राज्य के बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा रखे। राज्यपाल ने उक्त अवसर पर मंत्री को अपने सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को ही फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नवगठित टीम के एक शिष्टमंडल ने भी राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप आदि विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। अति पिछड़ों को गोलबंद कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटा प्रदेश वैश्य मोर्चा 13 नवंबर को करेंगे राजभवन मार्च। झारखंड राज्य में पिछड़ों को गोलबंद कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटा वैश्य मोर्चा ने आगामी 13 नवंबर को राजभवन मार्च करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आगामी रणनीति पर शुक्रवार को हुई बैठक में चर्चा की गई। अपने 7वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में वैश्यों के अधिकार को लेकर संगठन हमेशा आंदोलनरत रहा है, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। इसके बावजूद आज भी पिछड़ों को 27% आरक्षण का मामला लंबित है। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर रोक जारी, सुनवाई 4 नवंबर को। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखा है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत से पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। साथ ही नियुक्ति पर लगाई गई रोक बरकरार रखा। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसमें सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है। इधर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया है कि प्रार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले ना तो नियुक्ति नियमावली और न ही विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी। यह महिला कैडर के लिए ही नियुक्ति निकाली गई है। चक्रवाती तूफान मोंथा से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान। 28 अक्टूबर की शाम से राज्य के कई जिलों में चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। राजधानी रांची के ही चान्हो, मांडर, इटकी, बेड़ो और मांझी, कांके, अनगढ़ा, सोनाहातू प्रखंड में खेतों में लगी धान की फसल तेज हवा के चलते गिर गई है। वहीं कई जगह खेतों में पककर तैयार धान की फसल के गिर जाने से नमी की वजह से उसकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह बेमौसम बारिश की वजह से आलू की फसल खराब होने की भी संभावना अधिक हो गई है। अगर मोंथा के प्रभाव से पिछले 4 दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश का सब्जियों पर असर डाले तो बीन्स, गोभी, टमाटर, नेनुआ, खीरा और अन्य सब्जियों के पौधे बर्बाद होने, उसके फूल झड़ जाने से उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। इस संबंध में हेहल के प्रगतिशील किसान सतीलाल कहते हैं कि तेज हवा के साथ बारिश से धान की फसल तैयार होने के करीब आकर गिर गई है। इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बाग बगीचे और सब्जियों पर भी इस बेमौसम की बारिश का खराब असर पड़ेगा। पलामू में लेवी ना देने पर महिला मजदूर पर हमला, हथियारबंद अपराधियों ने पीटा, जान से मारने की धमकी दी। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में एक बहुउद्देशीय भवन निर्माण स्थल पर कार्यरत महिला मजदूर पर हथियारबंद अपराधियों ने हमला किया। लेवी ना देने पर अपराधियों ने महिला की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। यह घटना 27 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे हुई, जिसके संबंध में संवेदक अविनाश कुमार ने हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार 6
छठ पर्व के अवसर पर अधिकांश मजदूर अपने घर चले गए थे, जबकि रमकंडा गढ़वा की निवासी प्रतिमा देवी नामक महिला मजदूर निर्माण कार्य की देखरेख कर रही थी। रात में लगभग 15 से 20 हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे। उन्होंने खुद को थाना प्रभारी बताकर गेट खुलवाया और जैसे ही प्रतिमा देवी ने दरवाजा खोला उस पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने महिला के साथ मारपीट की, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और उसे संवेदक व मुंशी को फ़ोन करने के लिए मजबूर किया। हमलावरों ने धमकी दी है कि यदि लेवी का भुगतान नहीं किया गया तो निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा और संबंधित लोगों की हत्या कर दी जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री को बाबा ए झारखंड पुस्तक भेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्मृति शेष दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्ष एवं जीवन पर लिखी पुस्तक बाबा ए झारखंड साप्रेम भेंट की। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय रांची में हुई बैठक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में प्रदेश अग्रणी संगठन एवं विभागों के चेयरमैन और अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी विभागों के कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रत्येक विभाग कांग्रेस संगठन की ताकत है और सबको मिलकर आने वाले दिनों में जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाना होगा। उन्होंने संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से निभाने का निर्देश दिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी अग्रणी संगठन विभागों को 15 दिनों के भीतर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि झारखंड कांग्रेस को गांव-गांव, पंचायत तक सशक्त करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हर विभाग को धरातल पर काम करते हुए जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को पहुंचाना होगा। जमशेदपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने 2 को घायल कर खंभे में मारी टक्कर, भीड़ ने की पिटाई। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के जवाहर रोड नंबर 16 में शुक्रवार देर शाम एक बेकाबू स्कॉर्पियो चालक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से मानगो की ओर से परडी की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान रोड नंबर 16 के पास चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े 2 युवकों और एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन बिजली के खंभे से टकराते हुए रुक गया। इस हादसे में वाहन का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं जब लोगों ने चालक को नशे की हालत में पाया तो उसे गाड़ी से बाहर निकालकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही टाइगर मोबाइल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने चालक को भीड़ से बचाया और थाने ले गई। पुलिस पाकुड़ में 31 वर्षों बाद लिपिकों को प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति, उपायुक्त ने दी बधाई। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्थापना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और 31 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुल 22 लिपिकों को प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई। इस पदोन्नति से जिले के सभी कर्मियों में हर्ष और उत्साह का माहौल देखा गया। पदोन्नत लिपिकों ने उपायुक्त मनीष कुमार से भेंट कर इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया और जिले के प्रशासनिक कार्यों को और अधिक दक्षता व निष्ठा के साथ पूरा करने का संकल्प लिया। पाकुड़ में उपायुक्त ने वीएलई कर्मियों को दिए सख्त निर्देश, फर्जी आधार कार्ड पंजीकरण पर होगी कार्रवाई। पाकुड़ में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी वीएलई कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में फर्जी आधार कार्ड तैयार न किया जाए और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान पर गलत आधार पंजीकरण न हो। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल होगी। उपायुक्त ने कहा कि आधार केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, दस्तावेजों की सघन जांच और लाभुकों की पहचान की पुष्टि हर हाल में की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों पर पंजीकरण रजिस्टर का अद्यतन रखरखाव सुनिश्चित करने और आधार कार्य से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।